आज का वीडियो है तृतीय नवरात्रि के लिए। पिछले 2 नवरात्रों की भांति आज भी मैं आपको पूजा का विशेष उपाय बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 नवरात्रों से मेरे द्वारा बताए गए उपायों को आपने पूरे विश्वास के साथ किया होगा। आपका यही विश्वास आपके जीवन में हमेशा प्रकाश बनाए रखेगा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और यह दिन माता दुर्गा के स्वरूप देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। माता चंद्रघंटा सौम्यता और शीतलता का प्रतीक है। उनकी कृपा से, उनकी आराधना से करने वाले कभी अहंकारी नहीं बनते, अपितु उनके जीवन में सौभाग्य के साथ शांति और वैभव का प्रवेश होता है। देवी चंद्रघंटा के साथ साथ आज आपको माता विद्या लक्ष्मी की उपासना, अर्चना, पूजन इत्यादि करना है। मनुष्य के जीवन से अहंकार मिटाने के लिए माता विद्या लक्ष्मी की कृपा भी आवश्यक है। उनकी कृपा से आपका मन व्यर्थ के विचार की तरफ आकर्षित नहीं होगा। आपके जीवन में नियमता आएगी जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। आप एक निर्मल और सादगी भरा जीवन व्यतीत करेंगे। आपका स्वभाव स्वतः ही विनम्र हो जाएगा। माता के आशीर्वाद से आप एक सामान्य जीवन शैली में भी दिव्यता का अनुभव करेंगे। विचारों में पवित्रता, मस्तिष्क में बुद्धिमता और स्वभाव में उदारता, यह सब संभव है माता चंद्रघंटा के साथ माता विद्या लक्ष्मी की उपासना करने से। आज भी पिछले 2 नवरात्रि की भांति आपको सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपनी आंखें अपनी हथेलियों के सामने खोलनी है और 11 बार ओम चंद्रघंटा नमस्तुभ्ये बोलना है। यदि यह मंत्र आपको याद ना रहे तो एक कागज के ऊपर इस मंत्र को आप लिख लीजिए, फिर अपनी हथेली के बीच में रखते हुए इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और फिर 11 बार ओम विद्या लक्ष्मी नमस्तुभ्ये बोलना है। 11 बार यह दोनों मंत्र बोलने से आप इस विशेष दिन की दोनों माताओं का आह्वान करते हैं। उनसे यह विनती करते हैं कि वह आपको एक सामान्य जीवन शैली में जीते हुए भी दिव्यता का अनुभव कराएं। आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक सच्चे और विनम्र इंसान बने और आप सदैव नेक कर्म करने के लिए प्रेरित हों। हाथों की हथेलियों को देखने से आप वही कर्म करेंगे जो आपको आपके जीवन काल में समृद्धि प्रदान करे। कर्म और समृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। अब अपने दाहिने पैर को सबसे पहले जमीन पर रखिए, फिर धरती माता को प्रणाम करिए क्योंकि वह आपका दिन भर बोझ संभालती है। अब पिछले 2 दिन की ही भांति प्रतिदिन के कार्यक्रम से निवृत्त होकर जब स्नान करने जाएं तो लोटे में साफ जल भरकर ले जाएं और उसमें 1 चुटकी रोली जरूर डालें। स्नान के बाद अपने सिर पर इस लोटे का जल डालें। ऐसा करने से आप कोई भी कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो शुरू करेंगे उसे समाप्त जरूर करेंगे। लोटे का रोली वाला पानी आपको धैर्यवान बनाता है। स्नान के बाद आज आप जब अपनी नित्य की पूजा करने जाएं तो साथ में एक कटोरी में चावल जरूर ले जाएं। यह चावल भरी कटोरी आपको पूजा स्थल पर पूजा करते वक्त रखनी है और साथ में आज बरकत थैली में 19 रुपए रखने हैं। ध्यान रखें, सिर्फ 19 रुपए ही रखने हैं। रुपए रखने से पहले थैली को प्रणाम अवश्य करें और साथ में दोनों देवियों से निवेदन करिए कि वह आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब 11 बार मेरे साथ यह मंत्र बोलिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम ग्रह धनम पुर्रे चिंताय दूरे दूरे स्वाहा। अब किसी कारण से आप यदि यह मंत्र याद नहीं कर पाते हैं तो एक कागज पे इस मंत्र को लिख के रखें और देख के आप इस मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को इन उपायों के साथ बोलने से आप माता लक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि वह आपको समृद्धि प्रदान करे और साथ में आपके अंदर अहंकार का प्रवेश ना होने दे। मेरे इस तृतीय नवरात्रि में बताए गए उपायों से आप सदैव खुशहाल, सौम्य और नम्र बने रहेंगे। इन उपायों से दोनों देवियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब यदि आप किसी कारण से पिछले दिनों के उपाय ना कर पाए हो तो कोई बात नहीं। आज आप अपनी पूजा में उस दिन के हिसाब से जो वस्तु मैंने आपको पूजा में चढ़ाने को कही थी वो आज आप चढ़ा दें। जैसे नवरात्रि के प्रथम दिन के लिए तेल और 17 रुपए कहे थे, दूसरे नवरात्रि के लिए गेहूं का आटा और 18 रुपए चढ़ाने को कहा था, इन्हें आज तृतीय नवरात्रि की पूजा में भी चढ़ा दें। फिर इन सबका क्या करना है मैं आपको नवमी के दिन बताऊंगा। इन उपायों से आपके समस्त ग्रहों की शांति भी निश्चित होगी क्योंकि हम उस दिन के ग्रह के हिसाब से सामग्री निकलवा रहे हैं। जैसे प्रथम नवरात्रि मैंने खाने के तेल का प्रयोग करवाया, फिर गेहूं के आटे का प्रयोग करवाया आदि। अतः आप इन उपायों को, इन साधनाओं को पूरे समर्पण के भाव के साथ करेंगे तो निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अतः आप सभी मित्रों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।